हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का प्रथम सिद्धांत की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है x cos x। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। वो सूत्र क्या है, देखिए। यदि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है किसी फलन f का, तो उसे हम f डैश x से व्यक्त करेंगे। और प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन का जो सूत्र है वो पूरा लिख देता हूं मैं। लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f x प्लस h माइनस एफ एक्स और पूरे के बटे में आ जाएगा h। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का सूत्र है जो आपको याद रखना है। उसके बाद जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें हम एक मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे। वह मानक सीमा भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो ये मानक सीमा हो जाएगी हमारी लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन एक्स बटा एक्स। और भी सूत्रों का प्रयोग करेंगे जिसको हम प्रश्न में ही वहीं पर लिख लेंगे और समझ लेंगे। अब हमें जिस फलन का अवकलन करना है उसे मैं एफ एक्स के बराबर मान लेता हूं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूं। माना हमारा जो फलन है वो एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स कॉस एक्स। यदि आप सूत्र को देखें तो हमें यहाँ से किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस एच का। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एच और कॉस के अंदर भी आ जाएगा एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच। अब हम सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं और सूत्र को लिख लेंगे जो सूत्र मैंने अभी आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया कि एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और पूरे के बटे में कितना होगा एच। तो फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर एक्स प्लस एच की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस एच और कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के स्थान पर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स और जो पूरे के बटे में है, पूरे के बटे में हमारे पास एच। आगे हल करते हैं इसको। तो अब हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर मैं 1/h को आगे ही लिख देता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले इसको x से गुणा करूंगा तो ये होगा x कॉस एक्स प्लस एच प्लस h से गुणा करूंगा तो ये h के बाद हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच और माइनस का है x कॉस एक्स यह जैसा है वैसा ही हमने लिख दिया है। 1/h को हमने साइड में लिख ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर से होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर 1/h। अब यहाँ पर x तो वैसे ही रहेगा, इसको हम cos a प्लस बी के सूत्र से खोल देंगे। तो cos a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, cos a cos b, अर्थात ये हो जाएगा cos x उसके बाद हो जाएगा cos h। तो cos a cos b माइनस साइन a अर्थात साइन x और साइन b अर्थात साइन h यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो है वह वैसे ही रहने देंगे हम, h cos x प्लस h और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस x cos x। ठीक है, एक कोष्टक हमने इसके लिए लगा दिया है और ये बड़ा कोष्टक जो है हमारे ये पहले बड़े कोष्टक के लिए है। आगे लिखते हैं। देखिए, हम इसे x को अंदर गुणा कर लेंगे और इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से लिखूंगा मैं इसको, अब लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर 1/h को हम यही लिख लेते हैं और हम सबसे पहले गुणा करेंगे x का। तो ये हो जाएगा x cos x और cos h। ये होगा x cos x और ये बन जाएगा cos h। उसके बाद फिर x का गुणा करेंगे तो x sin x और sin h हो जाएगा। तो माइनस का x sin x और ये बन जाएगा sin h। गुणा कर रहा हूँ बस मैं। उसके बाद बाकी जो पद हैं वह वैसे ही लिख देंगे, h cos x प्लस h। तो प्लस का हो जाएगा h cos x प्लस h
और माइनस का हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जैसा है वैसे लिख रहे हैं हम, कोई नया काम इसमें नहीं कर रहे हैं। फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, प्रथम सिद्धांत से सवाल है, थोड़े से बड़े होते हैं। अब हम 1/h का अंदर गुणा भी कर देंगे और यहाँ से देखिएगा एक्स कॉस एक्स को मैं कॉमन भी ले लूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स कॉस एक्स, मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर होगा मेरे पास कॉस एच माइनस एक, यहाँ होगा कॉस एच और यहाँ पर होगा माइनस एक, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, इस पूरे के बटे में आ जाएगा एच। आगे बढ़ते हैं, माइनस यहाँ पर होगा एक्स, उसके बाद होगा साइन एक्स और साइन एच, पूरे के बटे में होगा एच। आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का यहाँ पर होगा एच कॉस एक्स प्लस एच, और पूरे के बटे में होगा यहाँ पर भी एच, तो सभी के बटे में मैंने एच कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। हमें याद है एक माइनस कॉस थीटा क्या होता है, एक माइनस कॉस थीटा जो होता है ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के, यह होता है। तो यदि कॉस थीटा माइनस एक का मान निकालना है तो ये माइनस का हो जाएगा, यही मान मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको बराबर, सबसे पहले लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एक्स कॉस एक्स, और ये जो कॉस एच माइनस एक है इसको हटा के मैं लिखूंगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर और एच बटा 2 हो जाएगा ये, और पूरे के बटे में कितना है, एच है, माइनस यहाँ पर लिख लूंगा मैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा एक्स साइन एक्स, उसके बाद होगा साइन एच और बटे में आ जाएगा एच, यहाँ लिख देता हूँ मैं गुणा में ही है, यहाँ देखिए एच से एच कट जाएगा तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ प्लस, ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और एच से एच कटने के बाद यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। अब हम दो जगह तो मानक सीमाएं लगा के इसको हल कर सकते हैं, और इसे हल करने के लिए देखिए हम अब क्या दिमाग लगाएंगे। तो मैं फिर से लिखता हूँ इसको लिमिट, लिमिट के पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस का 2 है तो माइनस का 2, उसके बाद एक्स कॉस एक्स, ये हमारा अचर होगा, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। तो माइनस का 2 एक्स कॉस एक्स, इसको मैं बाहर लिख दिया, तो माइनस का 2 एक्स कॉस एक्स को हमने बाहर लिखा। यहाँ पर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर देखिएगा ये है साइन स्क्वायर एच बटा 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाहे देखो ये एच बटा 2 है, हमारे पास केवल एच है, तो हम क्या करेंगे एच बटा 2 का, या फिर यूँ कह सकते हैं आप इसको कि आप इसको एक काम कीजिए ऐसा लिख लीजिए और आसानी से आपकी एक बात समझ में आ जाएगी। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, इसका वर्ग हटा के, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो साइन का स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे साइन एच बटा 2 और फिर गुणा करके लिखेंगे साइन एच बटा 2, और हमारे पास केवल कितना है, एच है, तो उसे हम लिख लेंगे 2 गुणा एच बटा 2, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास जो बचा है यह है माइनस एक्स साइन एक्स, और साइन एच बटा एच मानक सीमा से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स, और मानक सीमा लगा दी हमने, ये आ जाएगा 1। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्लस का है, या यदि एच का मान आपने 0 रखा तो ये क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर भी सीमा मैंने उपयोग में ले ली है, तो ये होगा कॉस, और ये बन जाएगा एच का मान 0 रखते ही कॉस एक्स प्लस 0। फिर से बराबर यहाँ पर है माइनस का 2, ये है एक्स कॉस एक्स। अब हम यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, देखो तो साइन एच बटा 2 एच बटा 2, यदि लिमिट हमारी एच का मान 0 की ओर अग्रसर है तो एच बटा 2 का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2, और मानक सीमा से इसका मान कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद साइन एच बटा 2 में हम 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का ये है एक्स साइन एक्स, उसके बाद प्लस का यहाँ पर हो गया कॉस एक्स।
अब यदि आपने साइन जीरो का मान देखा तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, अर्थात ये कंप्लीट मान आपका, ये संपूर्ण मान इधर वाला तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये जो बराबर चल रहा था ये किसके बराबर चल रहा था, एफ डैश एक्स के बराबर चल रहा था। हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।